हीलिंग जॉब स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है। आप लोगों को इस पर बहुत ध्यान से मेरी एक एक वर्ड को सुनना है। मेरे हर एक वर्ड में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। ओके, हाँ, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा से पता है कि मैं किसी पर्सन के लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ना उसके लिए कुछ करती हूँ। मुझे पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। सामने से अगर कोई समझ रहा है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ तो सॉरी, मैं आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं जो अभी एक थंबनेल था जो कि काया एनर्जी के अगेंस्ट था, निगेटिव बात थी, वो मुझे ख़राब लगी। और दूसरी बात थी कि उन्होंने बताया था कि डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी पे साइकिक अटैक आने वाले हैं, एनर्जी विड्रॉ होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि डीएम और डीएफ एनर्जी पर साइकिक अटैक आने वाले हैं? आप ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ना ही कुछ। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल बता रहे हो तो वेल एंड गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल हीलर हैं जो कि इस जर्नी में नहीं है, फिर भी आपके पास डीएम और डीएफ की एनर्जी आ रही है। आई एम जस्ट शॉक्ड, क्योंकि जो लोग इस एनर्जी में नहीं होते हैं उन लोगों के पास ये डीएम डीएफ एनर्जी कम ही जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात और बताई थी जो मुझे लोगों से पता चली। मैं वीडियो नहीं सुनती हूँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप लोगों के बारे में बोल रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में बोल रहे थे कि यू आर ट्रू और फॉल्स ट्विन फ्लेम्स। हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए बॉस, ठीक है? ट्रू और फॉल्स की वैलिडेशन उनके लिए चाहिए होती है जो लोग गलत करने का मादा रखते हैं। हम गलत नहीं करते, इसीलिए हम ट्रू और फॉल्स के चक्कर में आते ही नहीं, ठीक है? और एक बात और बताती हूँ कि डीएफ और डीएम की एनर्जी, जो करंट एनर्जी आप लोग सुन रहे हो, ये मैं अपने भाई बहनों को बोल रही हूँ। 8, 9, 10 तक की वेव्स के लोग आ चुके हैं पृथ्वी पर। तो ये जो मेरी हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं, अगर वो हिंदी लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं जो 8, 9, 10 वेव्स को बिलोंग करते हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को छोटा मत समझिए। आप डीएफ जर्नी में हैं, आप चेज़र हैं। जो रनर है वो तो नहीं देखता, ठीक है? तो जो चेज़र है वो ज़रूर देखते हैं वीडियोस, और ख़ासकर वही लोग देखते हैं ये करंट फीलिंग एंड ऑल। देखिए, करंट फीलिंग देखना मेरे ख़्याल से सर्वथा गलत है, क्योंकि ये आपके दिमाग में सिर्फ क्योस पैदा करेगा, ये आपको इनर वर्क के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको इनर वर्क से प्रेरित करते हों, चाहे वो ट्विन फ्लेम के बारे में बात हो ना हो। स्पिरिचुअलिटी में खुद को मोटिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल बातें सीखा कीजिए, ठीक है? और ऐसे लोग जो डीएम डीएफ की करंट फीलिंग्स लेके बार बार आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि हम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमें जो चैनलिंग होती है, जैसे मुझे चैनलिंग होती है, जैसे एक और बंदी है उसको भी चैनलिंग होती है, तो ये जो चैनलिंग होती है बहुत ख़ास होती है, बहुत प्रॉपर होती है। तो हम चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं थ्रू आवर क्वांटम फिजिक्स, जो हम जानते हैं उसके थ्रू हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने हमें 12 चक्रास दिए, 12 चक्रास को जागृत करने का अवसर दिया, और हम फिर उससे कनेक्ट हो पाते हैं, और फिर हम अपने डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी कलेक्टिव देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ऐसा चीज़ होता है हमारे टीएफ लोगों के साथ। तो हम जो टीएफ है उसमें भी सारे लोगों के साथ चैनलिंग नहीं होती। अब आप बताओ, आप अगर मैं ये बोलूँ कि टीएफ को चैनलिंग होती है और फिर मैं ही बोलूँ कि नहीं, सारे टीएफ को चैनलिंग नहीं होती। सारे टीएफ को चैनलिंग करने के लिए भगवान ने, हमारे डिवाइन ने नहीं सेलेक्ट किया है। जो लोग इतने साइकिक हैं, जो इस एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं, जो इस एनर्जी को बियर कर सकते हैं, क्योंकि चैनलिंग की एनर्जी बहुत भयंकर होती है। मुझे परसों रात में चैनलिंग हुई है, कल मैं बेहोश पड़ी हुई थी पूरे दिन, एंड आई वॉज लाइक अनेबल टू मूव माई सेल्फ, ठीक है? तो मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो चैनलिंग इतनी हैवी होती है, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे डीएम की चैनलिंग क्या कह रही है, कलेक्टिव चैनलिंग।
और जो भी आपने सुना है प्लीज़ उसको पीछे छोड़ दीजिए, डस्टबिन उसको डस्टबिन में डालिए, क्योंकि सीरियसली जो भी आप लोगों को पता चली है बातें वो सर्वथा, क्या बोलूँ, 3D लैंग्वेज में बोलूँ बकवास, लेकिन मैं बकवास नहीं बोल सकती। आई एम फीलिंग हर्ट। मैं किसी को बकवास नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक विचार एक संसार में हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जो कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, मेरी मर्ज़ी नहीं है। तो यहाँ पर आप जिसको जो बोलना है बोलिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल बता देना चाहती हूँ कि हम आपके बारे में बात नहीं करते कभी। आपकी एनर्जी गलत थी, आपने गलत एनर्जी लोगों को दिखाई, बताई, ये चीज़ गलत है। हमारे बच्चों का प्लीज़ ध्यान भंग ना करें। हमारे बच्चे ऐसे ही बेवकूफ़ बने रहते हैं शुरू के 6 महीने। तो ये जो शुरू का 6 महीना है बस, लेकिन फिर 6 महीना ख़त्म होगा, 11th वेव आ जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ 10th वेव के जो भी लोग हैं इन फालतू चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ पास जाएं जो ट्रू हीलर्स हैं। ऐसे लोग नहीं जो 15 मिनट के 500 रुपये में बात करते हैं और बात करने के बाद सामने वाले की सुनते नहीं और सॉल्यूशन भी नहीं देते हैं और कॉल कट। फिर 14 मिनट्स 48 सेकेंड में कॉल कट हो जाती है बिना ये बताए हुए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है। 15 मिनट उनके लिए बहुत मायने रखता है और उस 15 मिनट के लिए वो चार्ज करते हैं। आज मेरे 1 साल हो जाएंगे 19 सितंबर को यूट्यूब पर आए हुए। बहुत लोगों की सेना खड़ी कर ली मैंने, इतने लोगों का मैंने इतनी लोगों की हीलिंग की फ्री, और पैसे भी ली हूँ। पैसे उन लोगों की लेती हूँ जिनकी मैं प्रोस्पेक्टिव हीलिंग करती हूँ। जो ऐसी हीलिंग होती हैं जो आपको लाइफ टाइम सेटल करने के लिए होती हैं, उनका एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। जो लोग होते हैं जिनको कंसल्टेंसी चाहिए होती है, लावण्या ने 1 रुपये कभी किसी से लिया नहीं। ये मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ये मैं ये बता रही हूँ कि यू कांट कंपेयर ट्विन फ्लेम्स। ओके, आप ट्विन फ्लेम्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हम डिवाइन सोल पार्टनर्स हैं और हम डिवाइन सोल पार्टनर्स में इतनी ताकत होती है कि हमारे सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम फियरलेस हैं, हम आगे बढ़ने में शेमलेस हैं, क्योंकि हम समाज को बदलने के लिए, इस केओस को ख़त्म करने के लिए आते हैं और भगवान ने हमें मैन्युफैक्चर ही यही काम करने के लिए किया है। आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए वो सारे लोग जो DMDF की एनर्जी बता रहे हैं, जो कि जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है हमारे TF जर्नी से, तो प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम हियर। हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हर दिन मुझे कोई 10th वेव का बच्चा है, कोई 9th वेव का बच्चा, 1-2 बच्चे ही कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वो सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा है। वो ऊपर से हिंदी लैंग्वेज है मेरी, तो हिंदी लैंग्वेज के कारण मैं थोड़ी सिमट गई हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया को मजबूत बनाने के लिए, अपने इंडियन लोगों को जो चीज़ें जो उनके सामने फेंकी जा रही हैं उसको बचाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज के लोगों को अधिक से अधिक वो करना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पर जो मेरे वीडियो का वो है कि DM कॉलिंग DF। देखिए, DM जागृत अवस्था में आ चुके हैं, वो अवेकन 99.99% लोग हमारे अवेकन हो चुके हैं। ये अवेकनिंग क्या है, ये आपको इतने दिनों में पता चल गई होगी कि DM की अवेकनिंग क्या होती है। DM की अवेकनिंग होती है मूवमेंट, एक्शन। तो वो एक्शन लेने के लिए जब आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं, तो उसी को कहते हैं DM की अवेकनिंग, ठीक है। DM अवेकन है, जैसे आप अवेकन हो वैसे DM ही भी अवेकन होते हैं, लेकिन जब वो एक्शन फील्ड में आते हैं, ठीक है, तो उस समय उनकी ट्रू अवेकनिंग हम बोलते हैं। क्योंकि हाँ, एक DF है जो उनका वेट कर रही होती है कि वो कब आएंगे, और यहाँ DM हिलता भी नहीं। कुछ एक हाय शब्द भी बोलने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ जो सीन चल रहा है यही सीन चल रहा है, और कोई सीन नहीं है। और एक जगह चीज़ों, जैसे मेरी एक बच्ची आई है अभी परसों, वो मुझे कह रही है कि सब कह रहे हैं कि DM इज़ साइलेंट, DM इज़ साइलेंट। एक्सक्यूज़ मी, DM इज़ नॉट एट ऑल साइलेंट। DM की जितनी क्योटिक स्थिति है उतनी क्योटिक स्थिति DF की भी नहीं है।
आप क्योस में, जिसको कहते हैं ना क्योस, वो डीएम क्योस में है। क्योस में क्यों है? डिवाइन ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कि तुमको जो स्टार्ट करने के लिए बोला गया, तुमको जो फाउंडेशन हीलर बनाने के लिए रखा है मैंने, उसका तुमने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन हो रहे हैं, अब डीएम के ऊपर क्वेश्चन आउट होना है। ये टेस्ट फेज कहते हैं इसको, ठीक है। हमारे टीएफ जर्नी में इस जो अभी का टाइम है, दैट्स कॉल्ड टेस्ट फेज, जहाँ पर डीएम को अपनी सारी व्यथा कथा बतानी पड़ती है, डिवाइन से खुद को ताल्लुक़ करके, खुद को कनेक्ट करके उनको बताना पड़ता है। उनके दिमाग में पॉपअप आता है कि मैंने अभी तक क्या किया, मैं डीएफ से दूर था, मैंने अभी तक क्या किया, मैंने उसको छोड़ दिया अपने करियर के लिए, लेकिन मैंने क्या किया। तो ये चीज़ अब आ रही है, हर डीएम के दिमाग में एक क्वेश्चन पॉपअप होगा कि मैंने क्या किया डीएफ को भगा के, डीएफ को अपनी ज़िंदगी से निकाल के। क्योंकि जो कार्मिक वैल्यूज़ की चीज़ें थी वो तो पास ऑन हो रही हैं, वो आराम से पीछे स्लिपरी वे में निकल रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है डीएम को। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि डीएम को लगता है कि क्या हो रहा है, ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। डीएफ अपनी लाइफ में मिरेकल फील कर रही हैं, उनको टाइम और स्पेस पैरेलल वो उनके पास हो रही हैं चीज़ें। मैं 2:24 2:24 मेरे फ़ोन पर टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी आती हैं। मुझे दिन भर में मैं 2:22, 3:33, 4:44, 5:55 मैं देख ही लेती थी अपने फ़ोन में। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उस दिन कि 2:22 नहीं देखी मैंने 2:24 देखा। मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैंने बोला अच्छा हुआ आज मैंने 2:24 देखा, आज मैंने 2:22 नहीं देखा। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, मैंने दूसरा फ़ोन उठाया, उसमें 2:22 हो रहे थे एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। एक फ़ोन में 2:24 और एक फ़ोन पे 2:22, ये क्या है? और ये जैसे ही मैंने सोचा, आई हैव थॉट, और मैंने फ़ोन उठाया फिर से एंड देयर इट वॉज 2:24। ये अभी टाइम है मिरेकल का फॉर डीएफ। तो जो भी डीएफ हैं और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनकी सामर्थ्यता स्थापित हो चुकी है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, जो लोग जान चुके हैं खुद के साथ कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी अभी मिरेकल फेज स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक बताती हूँ बात कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ डीएम और डीएफ की एनर्जी में चल क्या रहा है। अब जो हमारा फेज़ है वो है एक दूसरे से अलाइन होने का फेज़। और ये किस तरह की अलाइनमेंट होनी चाहिए, एक वर्ड मैं बताती हूँ, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हमें क्रिएट करना है मरखवा एनर्जी प्रोटेक्शन। मरखवा एनर्जी प्रोटेक्शन हमारे लिए है, सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ये होती है। जब आपके डीएम अवेकन हो जाते हैं, वो मरखवा जो है वो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है डीएम का और यही ट्रायंगल है डीएफ का। लेकिन डीएफ का ट्रायंगल का लाइन मैं यहाँ सॉलिड दिखा सकती हूँ, लेकिन डीएम का ट्रायंगल टूटा हुआ है। तो वो टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि वो जो वो सोच रहे हैं उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो वो समझ रहे हैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी विचित्र हैं कि वो जो समझ रहे हैं वो चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ वो सोच रहे हैं वो चीज़ वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन फील्ड में आने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे ही ये जो उनकी जो टूटी हुई जो एनर्जी लाइन है वो सॉलिड हो जाएगी, तो ये एनर्जी लाइन एक जो हमारा ट्रायंगल है वो सीधा रहेगा और एक ट्रायंगल उल्टा रहेगा, और ये सीधे उल्टे ट्रायंगल एक दूसरे को मर्ज करेंगे। सीधा उल्टा ट्रायंगल में ऊपर में ये रहेगा, ये ऊपर में एक रहेगा और एक ये नीचे में रहेगा, क्योंकि वो सीधा उल्टा ट्रायंगल है। काश मैं आपको पेपर में करके बता पाती तो दैट विल बी मोर बेटर, लेकिन चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दे दूँगी खींच के उस पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ऐसे बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, गूगल में भी जाके लिख सकते हैं मरखवा एनर्जी, यस वेरी इजी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर का है पार्ट वो पोल है, और नीचे का जो पार्ट जो कॉर्नर पार्ट होगा, जो ट्रायंगल का पार्ट होगा वो है ग्रिड। तो जो पोल है वो
मस्कुलिन एनर्जी है, जो ग्रिड जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, तो इस एनर्जी को क्रिएट करने वाले थे, जो नाम है वो यूरोपियंस ने रखे हैं। एक्चुअली इंडियन वे में कहा जाए तो परशुराम मुनि ने हमारा ये एनर्जी डेवलप किया था, मरखाब का। तो परशुराम मुनि ने हमें बताया था कि इस तरह की एनर्जी है। और जो यूरोपियंस हैं वो आर्केंजल, यूरियल और कुछ ऐसा नाम रखते हैं उनको, जिन्होंने ये एनर्जी फील्ड वो किया था, क्रिएट किया था। तो आर्केंजल यूरियल और एक और थे आर्केंजल फियोलसॉल, कुछ ऐसे नाम है। तो वो है उसका यूरोपियन लोगों के अनुसार। लेकिन अगर इंडियन बोला जाए तो वत्स मुनि और परशुराम मुनि ने इस एनर्जी को इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली ये मरखबा फील्ड हमारे अर्थ के लिए भी है, और इनफैक्ट जो हमारे 12 प्लैनेट्स हैं उन सब के प्लैनेट के पास उनका अपना मरकबा फील्ड एक्सटैब्लिश होता है, जो कि पोल और ग्रिड में उसको उनकी एनर्जी को बांटता है, और इसी मरकबा में वो स्पिन होते रहते हैं। ठीक है, वो एनर्जी। तो ये जो मस्कुलिन एनर्जी है वो ऊपर स्पिन होती है क्लॉकवाइज, और जो नीचे फेमिनिन एनर्जी है वो स्पिन होती है यूनी क्लॉकवाइज। यूनी मतलब जब अगर वो लेफ्ट टू राइट होगा तो हमारी जो मैडम है, जो डिवाइन फेमिनिन है, मैडम नहीं मतलब डिवाइन फेमिनिन है, वो लेफ़्ट टू राइट होंगी। तो वो एट ए टाइम स्पिनिंग उनकी चलती रहती है, और स्पिनिंग एक दूसरे को मर्ज करनी होती है, और मरकबा फील्ड को जनरेट करना होता है। मरकबा फील्ड जैसे ही जनरेट होगी वैसे ही हमारा जो मस्कुलाइन है, जो हमारे डीएम है, वो आपकी एनर्जी से मर्ज होने लगेंगे, और वो होगा फाइनल मर्जिंग बिफोर यूनियन। बिफोर यूनियन ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन जो हम कहते हैं वो 3D यूनियन होती है, और मरकबा फील्ड 3D में ही इस्टेब्लिश होती है। तो जब 3D में मरकबा एनर्जी इस्टेब्लिश करेंगे हमारे डीएम और डीएफ, तब वो उस एनर्जी में आ पाएंगी जिस एनर्जी में हम कहते हैं यूनियन एनर्जी। तो वो यूनियन एनर्जी के लिए डीएम और डीएफ लगातार लगे हुए हैं। डीएफ क्योस नहीं है, डीएम क्योस है, क्योंकि उसका काम अभी अभी शुरू हुआ है, जबकि डीएफ बहुत दिनों से काम कर रही है। वो अपने ऊपर इतना काम कर चुकी है कि इस्टेब्लिश हो चुकी है, चीज़ों को ग्राउंडेड कर चुकी है खुद को, कि वो इस एनर्जी चेंज से, एनर्जी फील्ड की चेंज से उसको कोई असर फ़िलहाल नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग मी? कुछ भी असर अभी फ़िलहाल डीएफ को नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद को इतनी ग्राउंडेड एनर्जी में ला चुकी है। लेकिन डीएम अभी ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं है, इसीलिए उनकी लाइफ, उनकी हर चीज़ क्योस में है। वो जो चाहते थे वो कर पाए या नहीं कर पाए, ये तो वो जाने। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से पीछे से कोई लाइन नहीं दे सकते डीएम एनर्जी के ऊपर कि वो साइलेंट है या क्या है, लेकिन क्योस है। उस पूरे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्योस थी, और उसी एनर्जी के कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। सीरियसली, डीएम की एनर्जी अभी बहुत क्योटिक हो चुकी है। डीएम एनर्जी क्योटिक होने को अगर हम चाहें कि हम उसको हेल्प करना, तो हम हेल्प उसको कॉल करके, मैसेज करके नहीं कर सकते। अगर हम कॉल और मैसेज करेंगे तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा क्योटिक हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट डू मैसेज और कॉल टू योर डीएम। उसके बाद डीएम को अगर आपको हेल्प करनी है तो आपको अपनी ग्राउंडिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ग्राउंडिंग में एनर्जी आप गेन करोगे वो डायरेक्ट आपके डीएम तक जा सकती है। आप अपने डीएम को हर दिन एफर्मेशन दोगे कि you can do anything, you have power to do anything, you are my, you can say कि आप मेरे क्योंकि हम जो हैं डीएम, वो तो आपके एफर्मेशन के थ्रू काम कर सकते हैं, तो वो आपका फाइनल फर्म फाउंडेशन बनाने के लिए पागल हो रहा है। ठीक है, तो आप मेरे फर्म फाउंडेशन हो, और आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये चीज़ की एफर्मेशन आपको एज अ डीएफ अपने डीएम को देनी चाहिए। ठीक है, अब टाइम आ गया है असली एनर्जेटिक
वॉर का। अभी जो एनर्जेटिक वॉर है वो डीएफ कंप्लीट है, डीएफ श्रिंक हो गई है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में श्रिंक डाउन है। एनर्जी इतनी श्रिंक डाउन है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर डीएम क्योटिक होगा तो। डीएम के क्योस ने इसके ऊपर कोई असर नहीं करना, डीएफ के ऊपर डीएम के क्योस का कोई असर नहीं होना। पहले होता था, अब नहीं होना। ये जो डीएफ एनर्जी है, इसके ये एनर्जी अपने आप को हेल्ड बैक कर चुकी है, खींच चुकी है डीएम के पीछे से। तो डीएम के पीछे से जब ये एनर्जी हेल्ड बैक कर गई, खुद को ग्राउंड कर लिया, खुद को पेशेंटफुल कर लिया और अपने आप में मगन हो गई, तो यहाँ पर जब वो सेल्फ लव में आ गई, तो डीएफ जितनी ज़्यादा सेल्फ लव में आएगी, डीएम उतना ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, मैं दो अलग नेल पॉलिशेस लगाए हैं। ये नेल पॉलिश लगाने का भी एक मकसद है। ये पिंक है और ये एक्चुअली वाइट हुआ करता था। तो ये जो पिंक है वो डिवाइन फेमिनिन है और जो वाइट है वो डिवाइन मस्कुलिन हुआ करता था। लेकिन मैंने वाइट के ऊपर पिंक कलर के शेड्स लगाए और यही हाल है डीएम एनर्जी का। डीएम एनर्जी की अपनी डीएफ एनर्जी जागृत हो चुकी है और इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी है कि उसको इमोशनली नॉस्टैल्जिया में ला रही है। अब वो नॉस्टैल्जिया में आके उनको फील हो रहा है कि जो उन्होंने किया, फक ऑफ, जो उन्होंने किया वो पीछे छूट चुका है, वो चीज़ें जा चुकी हैं, वो चीज़ें एक पास्ट टेंस हो गई हैं। अब मुझे प्रेजेंट में खुद को एक्टिव करना है और उस एक्शन से अपनी डीएफ एनर्जी के पास जाके बताना है, आई एम हियर फॉर यू। और उनको पूछना है, कैन आई कम। क्या अपनी डीएफ से जब डीएम ये पूछे कि कैन आई कम इन योर लाइफ, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकता हूँ, और उसके बाद डीएफ क्या बोलेगी आपको पता है? इसके बाद डीएफ बोलेगी नो। बोलिए क्यों? क्योंकि डीएफ पहले थी चेजन एनर्जी में और हमारा डीएम था रनर एनर्जी में। अब यहाँ पर डीएम की आ गई है बारी। क्या डीएम को अब जाना पड़ेगा चेजर एनर्जी में और हमारी डीएफ की बारी आ गई है रनर एनर्जी में जाने की। तो आप अपने आप को इमोशनली ज़्यादा वो मत करना, क्योस में मत लाना कि मेरा डीएम, क्योंकि आपकी एनर्जी आप चाहते हुए भी उस आदमी को येस प्लीज़ कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, अरे आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इस एनर्जी में आप नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे। कितना भी प्यार करो आप उससे, इस एनर्जी में आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी अभी कलेक्टिव एनर्जी है कि वो आपके पास आने के लिए पूछेंगे और उस पूछने में आपको बोलना है नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हो तो आप साबित करो खुद को कि जैसे पहले भाग गए थे अब इस बार नहीं भागोगे। और अगर आपकी एनर्जी मुझे सही लगी कि नहीं आप बदल चुके हो, तब तो मैं हाँ बोलूँगी, नहीं तो नहीं। आप समझ रहे हैं एनर्जी? ये कलेक्टिव एनर्जी है आज की। तो यहाँ पर डीएम कॉलिंग डीएफ, इस वीडियो का नाम इसलिए है कि अब डीएम एड्रेस करेगा अपनी डीएफ को। पहले वो एड्रेस कर रहा है खुद के अंदर की डीएफ को और उसके बैलेंस में वो लगा हुआ है। और जिस दिन डीएम और डीएफ बैलेंस हो जाएंगे डीएम के अंदर, उस दिन साक्षात वो बंदा एक्शन लेके आपके पास आ जाएगा। और ये कब होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिवाइन टाइमिंग। मैं कलेक्टिव एनर्जी निकालती हूँ, मैं एक बंदे के बारे में नहीं बता सकती कि उसका डीएम उसके पास कब आएगा, ठीक है? लेकिन आप अपनी एनर्जी को संरक्षण रखोगे हमेशा, कभी भी खुद को ओपन होने की कोशिश मत करना, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। आर यू गेटिंग मी नाउ? हैवी था ना? यस, बहुत हैवी। अब मैं अपने भाइयों बहनों को दोबारा रिक्वेस्ट यही कर सकती हूँ कि बी कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ।
खुद पे कंसंट्रेट कीजिए, ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको गाइड कर रहे हैं स्पिरिचुअली। ऐसे लोगों को जो करंट फीलिंग करके आपको उल्लू बना रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड देम। वो लोग अपनी तरफ से तो सही काम कर रहे हैं, उनका कर्मा है, वो तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, ठीक है। उनको कोई पड़ी नहीं इस पृथ्वी की मैट्रिक्स को आगे ले जाने की। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TF भाई बहनों, ट्विन फ्लेम्स जो भी हो आप लोग, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अर्थ के मैट्रिक्स के इंक्रीज़ करने का, वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने का। तो आप अपने काम पे ध्यान दो प्लीज़। 3D की दुनिया है, 3D के लोग हैं, 3D की सारी चीज़ें हैं, और आप भी 3D के ही हैं। ये मत सोचना आप 3D से बाहर हो, ठीक है। आप 3D के ही हो, हमेशा ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं कि मैं DF, मैं DM और वो कार्मिक, हम सब कार्मिक हैं। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ठीक है। ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, किसी भी बकवास बातों पर विश्वास ना करें। टंटा वार्निंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को सुन के समझ के प्लीज़ इसको फ़ायदा लीजिएगा एंड इसको फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।